नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ विंग और मैं हूं आपके साथ अलीशा रानी। जिस तरीके से रांची में दिन पर दिन रेप के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, आए दिन आपको रेप का मामला सुनने को मिलेगा। और अब ऐसे एक मामला गोंदा थाना क्षेत्र का आ रहा है, जहां पे 2 तारीख को 19 वर्षीय एक लड़की का शारीरिक दुष्कर्म का मामला सामने आ रहा है। आइए जानते हैं क्या कुछ पूरा मामला है। क्या कुछ मामला है, कब ये दुष्कर्म किया गया? ये 2 तारीख को शाम को 6 बजे हुआ मैम। मेरी मम्मी और मेरा भाई घर पर नहीं थे। इसी समय वो लोग 2 लोग आए, एक पहरादारी कर रहे थे, मेरे चाचा लगते हैं दूर के रिलेटिव में। वो लोग 2 आए, एक आदमी आया वो पहरादारी में था मैम, और दूसरा चाचा जो आए बोले पानी पिलाओ। पानी पीने के बहाने आए, पानी दी बहन, उसको हाथ पकड़ के ले गए, चलो तुमसे बात करते हैं अंदर। उसके बाद ले गए उसको अंदर, उसके हाथ पैर को दबोच के कपड़ा खोलने की कोशिश कर रहे थे। बहन चिल्लाने लगी, रोने लगी, और एक पहरा दे रहा था बाहर में। उसके बाद जस्ट मेरा भाई पहुंच ही गया तो देखा दबोचे हुए है बहन को। भाई छुड़ाया और मारपीट करने लगा भाई के साथ भी वो। उसके बाद वो तो जो था ना वो पहले ही फरार हो गया, और ये फिर बुलेट से निकल गया। हम लोग यहाँ आए तो यहाँ इतना हल्का धारा 354 लगाया गया और 334 लगा दिया गया मैम, और कोई अभी तक एक को पकड़ा ही नहीं गया अभी तक। मुझे इस तरह से अब बोलते हैं रेप छेड़छाड़ का केस है मैम। नाम क्या था? जो दुष्कर्म किए वो उनको कल पकड़ के रखा था, जो दुष्कर्म किए महेंद्र जेदिया। और जो उनके सहयोगी जो बाहर पकड़ा वो उसका कोई आता पता नहीं है, ना पुलिस ने पूछा है सर, ना छानबीन किया उसके बारे में। ये मामले में कितने लोग थे? 2 लोग थे सर। 2 लोग थे। एक जेल भेज दिए गए, एक लापता। हाँ, एक लापता है सर, उसका कोई अभी तक आता पता नहीं है। और ये लोग 354 धारा लगा सर छेड़छाड़ का। मैडम, जब थाने में आप लोग आए इंसाफ के लिए तो थाने वाले ने आपके साथ कैसा व्यवहार किया? फर्स्ट दिन तो ठीक किया, रिपोर्ट लिखवाया, फिर भी मैंने बोला कि सर छेड़छाड़ आप क्यों लिखवा रहे हैं? तो नहीं ठीक है, आप लिखिए ना, बोलता है आप लिखिए ना, छेड़छाड़ ठीक है, लिखिए ना। लिखवाया, फिर रात तक नहीं एप्लीकेशन दर्ज किया। हम लोग 3-4 बार आए, हो रहा है रजिस्टर। 2 तारीख से लेकर 6 बजे से कल रात 10 बजे तक उसके फैमिली वालों को लोग बैठा के रखा और हम लोग को बाहर कर रहा है मैम। तो आप क्या चाहते हैं बताइए, सरकार से और प्रशासन से क्या चाहते हैं? कल कुछ भी हो सकता था, मेरी बहन के साथ थोड़ा लेट होता तो वो भी रेप करता, मेरा चाचा भी उसका साथी भी रेप करता, हो सकता है मार भी देता, या वो खुद ही मर जाती। तो मरने के बाद ये लोग फिर एक्शन लेते हैं। किसी काम से बाहर निकले हुए थे और मेरी सिस्टर घर पे थी अकेले। जैसे ही हम लोग करीब 6 बजे के आसपास जैसे ही हम घर पहुंचे, वैसे एक आदमी थोड़ा अजीब गेटअप में, थोड़ा रंगदार टाइप का पहरा दे रहा था बाहर में। तो हम उसको देखे, थोड़ा सा हमको वाहियात टाइप का, अजीब टाइप का लगा, तो हम थोड़ा अंदर घुसे देखने के लिए कौन है, कोई आया होगा जान पहचान का, हो सकता है उसके साथ आया हो। अंदर देखे तो जबरन करने का मेरी सिस्टर के साथ कोशिश किया जा रहा था फुल। वो 19 साल की छोटी, वो 45 साल का एकदम बूढ़ा आदमी, एजेड हट्टा कट्टा, वो कोशिश कर रहा है। हम अपनी सिस्टर को प्रोटेक्ट करने गए तो हाथापाई हमसे करने लगा, और उसके साथ जो था वो आदमी तुरंत फरार हो गया, और जो मैं अपनी सिस्टर को संभालने लगा तो ये भी फरार हो गया। ऐसा कभी पहले हुआ था? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। आपको लगा था चाचा से तो बराबर मिलते होंगे? बराबर नहीं, ओकेजनल आते थे, कभी शादी पार्टी में हुआ इनवाइट। ऐसा लगा कि उनकी नजर खराब है? वैसा कभी नहीं लगा, वैसा अभी कुछ हमको नहीं लगा, वो अचानक में हम लोग को पता चला। मामला ऐसे उससे मेरी जाति दुश्मनी नहीं है सर, लेकिन अगर मेरी बेटी घर में अकेले रहती है तो वो जा करके और मौके का फायदा उठाने का कोशिश कर रहा है। एक पहरा दे रहा है और वो मेरी बेटी के साथ रेप करने का कोशिश कर रहा है मेरा गैर मौजूदगी में। और जब मेरे दूर के रिश्ते मामा ससुर का लड़का है वो, हाँ महेंद्र जेदिया नाम है उसका, हाँ रहता किशोरगंज में, जबकि दोनों अपराधी एक ही क्षेत्र से हैं, लेकिन एक पकड़ा गया, एक नहीं पकड़ा गया। क्यों नहीं पकड़ा गया? आप लोग थाना आए तो क्या व्यवहार किया गया? हम लोग के साथ बहुत गलत व्यवहार हुआ है सर, बहुत गलत व्यवहार हुआ है यहाँ से। हाँ, यहाँ से इंसाफ नहीं मिलता है। अब आप सरकार या प्रशासन से क्या गुहार? कुछ नहीं, यहाँ से मैं कोई उम्मीद नहीं चाहती हूँ, कोई मिलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पैसा बोलता है, यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे ये भी सुनने में आ रहा है जब आप लोग इंसाफ के लिए यहाँ थाने घुसे तो आपके साथ मारपीट या धक्का दुर्व्यवहार किया गया? हुआ है, बाहर जाइए आप। निकाला गया है। अपनी बात रखने का मौका दिया तो वो सुने? नहीं सुने, बिल्कुल नहीं सुने। इतना भी अंदर से सरकार अपराधी इतना गलत शब्द यूज कर रहा है वहाँ से। और जब मेरा बहनोई है
वो जब एक्शन लिया उनको गुस्सा आया कि मेरी घर की बहू बेटियां क्या इज्जत नहीं है, तुम इस तरह से थाना प्रभारी के सामने तुम वर्ड यूज कर रहे हो। तो थाना के लोग मेरी ही धक्का करने लगे। मेरे ही बहनोई को मार के धक्का मार के कॉलर पर के प्रशासन बाहर निकाल रहा है। देखिए, ये 6 तारीख की घटना है। शाम के 6 साढ़े 6 बजे के बीच में हमारी आजसू पार्टी की महिला कार्यकर्ता है, महिला सचिव है कालू कुमारी, उसकी छोटी बहन जो कि 18 साल की है, और उसके घर पे 2 आरोपी जो है वो गए थे, और इसमें से एक आरोपी जो है उसके रिश्ते में दूर के चाचा लगते हैं। और जब वो उसके घर पे गए तो घर पे जाने के बाद बोले कि हमको पानी प्यास लग रहा है, जबकि वो दोनों सामूहिक बलात्कार के प्रयास से गए थे। और जब वो घर पे पहुंचे तो लड़की को बोले कि हमको पानी प्यास लगा, लड़की पानी ला के दी। फिर उन्होंने बोला कि हमें लड़की से आपसे कुछ बात करना है, तो लड़की बोली क्या बात करना है, तो ग्लास रखे और इसी बीच में लड़की को उन्होंने उठा करके पेट में पटक दिया, और बहुत ही गंदे तरीके से हाथों को उसके बॉडी के ऊपर में उन्होंने लगाया, और उसके कपड़े फाड़ने की कोशिश की गई और उसे रेप करने की कोशिश की गई। और एक आरोपी जो था वो बाहर में पहरा दे रहा था कि कोई आए नहीं। इसी बीच में ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि लड़की के जो भाई है उसी ऐन मौके पर पहुंचा वहाँ पे, और पहुंचने के बाद जब देखा तो वो जब ये किया देख करके वो ये हो गया। उसके बाद में उसके साथ जो है मारपीट करके वो दोनों फरार हो गए। जब ये केस हम लोगों ने बोला, हमारी आजसू पार्टी ने बोला कि नहीं इसे उठानी चाहिए, और जब हम लोग गोंदा थाना आए तो गोंदा थाना आने के बाद में पता चला कि एक आरोपी जो है उसमें जो उसके चाचा थे वो पकड़ाया और उसको यहाँ हाजत में बंद करके रखा गया। लेकिन यहाँ पे झारखंड मुक्ति मोर्चा के कम से कम 10 से 15 लोग यहाँ पे रात को आए और यहाँ पे केस को मैनेज करने की कोशिश किए गए। जब सरकार आपकी है और आप इस तरह के जघन्य अपराध करेंगे, आप इस तरह का मैनेज करेंगे, आप रेप को बढ़ावा देंगे, तो कल के दिन में लोग का इस सरकार के ऊपर क्या भरोसा रह जाएगी। और यही कारण है कि कल यहाँ पे थाना में जब FIR में क्लियर लिखा हुआ है कि लड़की का कपड़ा फाड़ने की कोशिश किया गया, लड़के के साथ रेप करने की कोशिश की गई, उसके बावजूद जो है इन्होंने वहाँ उनका पैसा लेके जो यहाँ के IO है मनोज कुमार, वो पूरी तरह से बिक चुके हैं। और वो जो है लड़की के वहाँ से जितने लोग आए थे उनको धक्का मार के बाहर निकाला, और वो जो पैसा देकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग जो मैनेज किए, इसमें इसका नतीजा क्या हुआ कि जो 376 का धारा लगना चाहिए था 354B लगाया, जबकि 354A लगना चाहिए था। तो इस तरह से इन्होंने जघन्य किया कार्य किया है और केस को मैनेज करने का काम किया है। तो हम ये जो रांची के SSP है या जो भी उच्च पदाधिकारी है, हम उसे आग्रह करते हैं कि इस केस को दबाया नहीं जाए, बल्कि जो और एक आरोपी है उसे पकड़ा जाए, और जब तक नहीं पकड़ा जाता तब तक हम लोग थाना से जाएंगे। मामला जो है परसों शाम की है। परसों शाम जो है पीड़िता एक शिकायत लेके आई कि हमारे दूर के रिश्तेदार जिसके साथ 20 वर्षों से संबंध है, मुँह बोला चाचा है, चाचा ने हमारे साथ जो है छेड़खानी किया। इस संबंध में एक जो है शिकायत जो है लिखित शिकायत जो है दी, जिस पर हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए केस को रजिस्टर्ड किए, जो हमारा केस नंबर 45/22 है। और उससे भी ज़्यादा त्वरित कार्रवाई करते हुए 1 घंटे के अंदर जो है हम लोग एक्यूज़ को ले आए और थाना में बंद कर दिया। चूँकि आवेदन में भी जिक्र था इस बात की कि जो है वो काफ़ी नशा में था, और तो उसके बाद फिर हम लोग जो है उसको मेडिकल भी करवाए, और आवेदन के अनुसार जो है धारा लगाते हुए उसको कल हम लोग जो है जेल भी भेज दिए। लेकिन जो है आजसू के कुछ लोग, नगर अध्यक्ष वगैरह लोग जो आए थे, सीमा सिंह मैडम वगैरह आई थी, ये लोग को जो कन्फ्यूज़न था और गलतफहमी थी कि जो है अभियुक्त अभी तक जेल गया नहीं है, अभियुक्त कहाँ है, आते के साथ ये लोग डिमांड कर रहे थे। लास्ट में इन लोगों को बैठा के समझाना पड़ा, और इवन जो है हम लोग जो चालान वगैरह जो है जो किए हैं वो चालान भी दिखाना पड़ा। तत्पश्चात ये लोग जो है संतुष्ट होकर यहाँ से गए। अब कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। रवि ठाकुर जी, पीड़ित पक्ष के लोगों का ये कहना है कि सुसंगत प्रावधानों के तहत मामले को दर्ज नहीं किया। नहीं, ऐसा नहीं है, इसीलिए हम आवेदन को दिखाए, वो लोग आवेदन को पढ़े भी। जो हमारा हेडिंग था और जो आवेदन में लिखा हुआ था वह धारा 354B में ही आता था, और धारा 354B जो नॉन अवेलेबल सेक्शन है हमने उसी पे किया। और हमने उनको ये भी रास्ता बताया कि अगर जो है आप इससे संतुष्ट नहीं हैं तो पुनः जो है आप हमारे वरीय पदाधिकारी DSP साहब से जी मिलकर इसका पर्यवेक्षण करवा सकते हैं। सर, कुछ बातें ये भी आ रही है कि जो परिजन हैं और जो आरोपी है इनके बीच पहले से भी कुछ मतभेद चल रहा है, मनमुटाव चल रहा है, क्या कुछ ऐसा? नहीं, ये बात तो है, लेकिन ये ऑफ द पेपर है, इसको हम नहीं बतला सकते हैं। लेकिन हमारा जांच में कुछ आया है तो इसको हम नहीं बोल सकते हैं जब तक जांच पूरा नहीं हो जाए। सर, पीड़ित पक्ष का ये कहना है कि जब उन लोग यहाँ पे आए तो यहाँ पे जो भी स्थानीय जो पुलिस के लोग थे उनके साथ असंसदीय और अमर्यादित व्यवहार और आचरण की,
ऐसी कोई बात नहीं है। जब अभियुक्त हाजत के अंदर जब बंद था तो पीड़ित पक्ष के लोग जो यहाँ के लोकल हैं ज़्यादा संख्या में आ गए और यहीं पर उस पर जो है उससे उलझने का प्रयास करने लगे, गाली गलौज टाइप का अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे। तो हमारा ओडी पदाधिकारी इस बात को देखते हुए और वो लोग को अलग किया कि भाई आप लोग दूर में जाइए, हमारे एक्यूज हमारे कस्टडी में। तो देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पे पीड़िता के पूरे परिजन मौजूद थे और साथ ही साथ जो अपराधी है जिन्होंने दुष्कर्म किया वो पकड़े गए हैं, लेकिन इसके साथ जो एक और अपराधी है वो अभी भी पुलिस के हिरासत से बाहर है। तो आगे देखना होगा कि किस तरीके से वो पकड़े जाते हैं और जो यहाँ पूरे परिजन है उनको कब तक इंसाफ मिल पाता है। हालांकि इसमें आजसू पार्टी भी पूरी तरीके से सहयोग दे रहे हैं। अब देखना होगा कि ये पूरा मामला कब तक ख़त्म होता है और जो परिजन है उनको कब तक इंसाफ मिलता है। ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ विंग के साथ। कराची।